नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास चल रही है और ये हमारी 7th क्लास है। किन स्टूडेंट्स के लिए हैं? जो स्टूडेंट एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, खासकर डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट जो डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये क्लासेस है। स्पेशली फॉर डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। आप सभी को बता दूं, इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी की थ्योरी क्लासेस, क्वेश्चंस की क्लासेस, जीके ट्रिक की क्लास, जीके खजाना की क्लास, सभी की सभी क्लासेस चल रही हैं। एक दिन में लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, 300 प्लस क्वेश्चंस, जिनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है। ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट के बारे में। ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बजट को। देखिए, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुगेट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन यही बनता है आपसे, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है और किस शब्द से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और शब्द है बॉगेट, बॉगेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यानी कि बजट शब्द का मतलब क्या होता है? बजट शब्द को लिया गया है फ्रेंच भाषा के बॉगेट से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, इस तरीके से कुछ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट। अब यहाँ से समझते हैं, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगर बजट शब्द की बात की जाए तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में नहीं बताया गया है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण के उल्लेख किया गया है, जिसे आर्टिकल 112 के अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 112 में बताया गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का लेखपत्र होता है। बजट क्या होता है? राजकोषीय नीति होती है सरकार की, फिस्कल पॉलिसी का लेखपत्र होता है क्या? बजट। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति की जब सहमति मिलती है तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इस समय कौन देंगी? निर्मला सीतारमण ही क्या देंगी? बजट को देंगी। और ये कहाँ देंगी? सबसे पहले लोकसभा में देंगे। कहाँ पर? लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में किसके बारे में बताया गया? फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो इसे मनी बिल के रूप में, धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब संसद में जो मनी बिल होता है, इस मनी बिल को जब प्रस्तुत किया जाता है तो कैसे पता चलता है कि ये मनी बिल है? कौन निर्धारित करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, स्पीकर ही ये बताते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। यानी कि मनी बिल का निर्धारण कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। मनी बिल क्या है? फाइनेंस बिल क्या है, इसे समझते हैं। मनी बिल संविधान के अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर बताता है। अब बात करते हैं संचित निधि से। संचित निधि से क्या मतलब है? संचित निधि से मतलब है धन का निकालना और जमा करना। संचित निधि का मतलब क्या होता है? धन का निकालना होता है, धन का जमा करना होता है। उधार लेना होता है, उधार देना होता है, न्यू टैक्स को लाना या हटाना होता है। किसके अंदर आता है? ये सभी संचित निधि के अंतर्गत आते हैं। संबंधित प्रस्ताव वाले विधेयक बिल मनी बिल कहलाते हैं। ओके, मनी बिल को लोकसभा में स्पीकर पारित करता है। मनी बिल को कौन पारित करता है? लोकसभा में स्पीकर। सबसे पहले जो मनी बिल होगा, सॉरी एक मिनट, देखिए, सबसे पहले जो मनी बिल होगा, ये मनी बिल सबसे पहले किसके पास जाएगा? ये जाता है लोकसभा के स्पीकर के पास, और स्पीकर ही बताते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। अगर मनी बिल है तो फिर ये कहाँ जाएगा? लोकसभा के स्पीकर के बाद ये जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, यानी कि
राष्ट्रपति महोदय किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? हाँ, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 में इनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 123 का यूज़ करके ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इनको 3 शक्तियाँ प्रदान होती हैं आर्टिकल को 352, 356 और 360, यानी कि ये 3 शक्तियाँ प्रदान होती हैं जो कि इमरजेंसी आपातकाल लगाने की शक्ति होती हैं राष्ट्रपति के पास। पिछली क्लास में मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में बताया भी था। सबसे पहले मनी बिल किसके पास जाता है? लोकसभा स्पीकर के पास जाता है। लोकसभा स्पीकर उसे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति उसे वापस लोकसभा स्पीकर के पास ही भेज देते हैं। अब लोकसभा स्पीकर उसे कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में अनुमोदन के लिए भेजते हैं। वहाँ पर 40 डेज तक रहता है ये, यानी कि 14 दिन तक वहाँ पर समय दिया जाता है, आप अपना निर्णय या संशोधन बताएं। उसके बाद ये 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा में आता है और लोकसभा के बाद फिर ये कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर इसे पास कर देते हैं। बाद में ये इसको मना नहीं कर सकते एक तरीके से, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति इसकी इजाज़त दे चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं बजट कौन तैयार करता है। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करता है, नहीं तो वित्त सचिव तैयार करता है। चाहे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो करते हैं, या फिर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं, वो इसको तैयार करते हैं। संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्च लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट के तहत प्राप्त किया जाता है। इसका संविधान में अनुच्छेद 116 में आर्टिकल 116 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, सबसे पहले अगर आप में से जो भी स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस में भर्ती होना चाहते हैं, डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो क्लास हैं इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इनका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा और इनकी डेली की डेली आपको पीडीएफ मिलेगी मैथ्स और रीजनिंग की। आप क्लास कैसे ले सकते हो? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो प्रोफाइल है उसका वीडियो का लिंक दे रखा है। ओके, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाइए और वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स मिलने वाला है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस के लिए। ओके, तो आपने कर लिया होगा। आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। अब पढ़ते हैं, जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है, यानी कि जब बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसी दिन ये राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट के बारे में 2-3 बातें समझ लेते हैं। रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एक अर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन यही है, किस सन में? तो 1924 में, 1924 में। किस कमेटी ने? एक वर्थ कमेटी ने। किस कमेटी ने? एक वर्थ कमेटी ने इसको अलग कर दिया था। फाइनली 1 फरवरी 2017 को इसको जनरल बजट के साथ मिला लिया गया और इसके साथ प्रस्तुत किया गया। अब बात समझते हैं टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं। देखिए, बजट्स के जो प्रकार हैं उनको समझते हैं। टाइप्स ऑफ बजट: परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है? चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। यानी कि चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार करके जो वित्तीय वर्ष के परिणाम हैं, उनके पिछले वर्ष के परिणाम हैं, उनके आधार पर और आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम क्या कहलाता है? इसे समझिए। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम का मतलब होता है इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्ययों पर विचार नहीं किया जाता, नहीं उनमें कुछ सुधार किया जाता है। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाना ही जीरो बजट वेस्ट बजट सिस्टम कहलाता है। यानी कि जीरो वेस्ट बजट सिस्टम का मतलब होता है पिछले वित्तीय वर्षों के बजट पर इसमें विचार नहीं किया जाता और एक नए तरीके से ही बजट को तैयार करना जीरो बजट बेस्ड बजट सिस्टम कहा जाता है। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट भी कहते हैं, सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सूर्य अस्त बजट भी कहते हैं। जनक कौन है इसके? तो इसके जनक हैं पीटर ए पायर। कौन है? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम के जो जनक हैं, फादर बोल सकते हैं एक तरीके से, तो कौन है? पीटर ए पायर हैं। ओके,
इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में 1973 में 1973 में किया गया था और भारत में इस प्रणाली की शुरुआत 1987-88 में हुई थी। सबसे पहला राज्य जिसने जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया वो था आंध्र प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसमें जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को सबसे पहले अपनाया। आउटकम बजट क्या होता है? इसमें योजनाएं होती हैं कौन सी? मनरेगा, मध्य भोजन योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो योजनाएं हैं ये आउटकम बजट के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष की हर तमामी समीक्षा करना है। जेंडर बजट क्या होता है इसे समझिए। ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। महिलाओं के लिए खासतौर पर उनके कल्याण के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, एक तरीके से बोल सकते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए जेंडर बेस्ड बजट सिस्टम लाया गया। अब बजट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो समझिए। ओके, वो समझ लीजिए। देखिए, पहला बजट 1733 ईस्वी में प्रोफेसर फिलिप ने ब्रिटेन में जारी किया था। पहला बजट, सबसे पहला बजट कब आया था? तो 1733 ईस्वी में प्रोफेसर फिलिप जो कि ब्रिटेन से थे उन्होंने जारी किया। भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में 1860 में किसने जारी किया? तो जेम्स विल्सन ने जारी किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर से सरमुखम सेठी ने 1947 में भारत का पहला बजट जारी किया। पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई ने रखा था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने रखा? तो मोरारजी जी देसाई ने 10 बार रखा था। कितनी बार? 10 बार। मोरारजी से भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कब? 1876 के बाद, जब इंदिरा गांधी मतलब प्रधानमंत्री के पद से हट गई थी आपातकाल के दौरान। तो उस समय कौन बने थे? मोरारजी देसाई की सरकार आई थी कुछ समय के लिए। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।